स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? फिर से एक बार ये क्वेश्चन आ गया विद इन 1 वीक आई थिंक। सो मुझे ऐसा लगता है ये रेगुलर करेक्शंस अच्छे होते हैं मार्केट के लिए और ये होने चाहिए और हमने नजर नहीं लगानी चाहिए मार्केट के कुछ करेक्शन के लिए, बिकॉज बहुत समय हो चुका है, हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है मार्केट में। तो कुछ चीजें अगर मार्केट के अगेंस्ट होती है सो वी शुड टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो आज जो मार्केट करेक्ट हुआ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अराउंड 750 पॉइंट से सेंसेक्स नीचे फाइनली 1% के ऊपर सेंसेक्स हमें गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि अब बेस ही इतना बड़ा हो चुका है। 60,000 का अगर इंडेक्स है तो 1% से ज्यादा गिरने के लिए 600 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स को गिरना होता है। तो इसीलिए अब आज फाइनली एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आई डोंट नो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब मार्केट कितना डाउन होगा या फिर कितना ऊपर होगा, बट आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रेगुलर छोटे मोटे करेक्शंस आर गुड। यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो पीएसयूज वगैरह जो स्टॉक्स है दे आर डूइंग वेल, बट दी मोमेंटम स्टॉक्स और हाई ग्रोथ स्टॉक्स और the premiumly valued stocks, or somebody can argue overvalued stocks, have actually been corrected in this particular today's correction. So good companies are trading at lower valuations. That could be an opportunity for those investors who are disciplined और जहां पे उनको regularly allocations लेने हैं। तो यहां तो इसके पीछे के कुछ रीजंस की बात अगर हम करते हैं, सो एक सबसे बड़ा रीजन मुझे नजर आ रहा है, जो फेडरल रिजर्व ने जो कमेंट्री दी थी उसको मार्केट ने, एटलीस्ट डेट मार्केट्स ने या फिर बॉन्ड मार्केट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया है। जो जिसको हम बाहुबली कहते थे या फिर अभी भी कहते हैं, वो है 10 ईयर जीसेक यील्ड ऑफ यूएस। तो वो जो यील्ड है फ्रॉम 1.3% इन लास्ट 2-3 डेज इट हैज गॉन अप टू 1.54%। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब यूएस की जो 10 ईयर जीसेक है वो 1.54% पे ट्रेड कर रही है। इट मींस द अदर ऑल्टरनेटिव, द डेट एसेट क्लास ऑल्टरनेटिव इज गेटिंग डेवलप्ड अगेन। If you remember, in the month of March 2021, that yield went up to 1.73% और 1.75%। तो वहां से वो फिर से नीचे आई थी और अभी वापस राइज करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब क्लियर इंडिकेशन फेडरल रिजर्व की तरफ से आ रहे हैं कि भाई रेट हाइक हम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। भले ही फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट्स है जो उन्होंने रखे हैं वो 0 to 0.25% के बीच में है, बट स्टिल द जीसेक इज ट्रेडिंग एट 1.54%। इट मींस मार्केट इज एक्सपेक्टिंग सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। सो ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर लेता है। सो यहां पे ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों शायद इक्विटी पे थोड़ा सा हावी हो सकता है मार्केट का रिएक्शन। दूसरा क्राइसिस ये भी है, एवरग्रांड क्राइसिस, जो अभी भी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है उसका कितना इंपैक्ट होगा। जो डिफॉल्ट्स वगैरह हुए, जो पेमेंट्स करने थे, अभी और 30 डेज की विंडो वहां पे मिल चुकी है। जो उनकी रेगुलेटरी एजेंसीज है, नाउ दे आर डूइंग, हम ऑडिट बोल सकते हैं, सर्विलेंस बोल सकते हैं ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ एवरग्रांड। तो वो भी एक प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि उसका इंपैक्ट एक्चुअली कितना हो सकता है, और उसका जो स्पाइरलिंग नेगेटिव इंपैक्ट या फिर कैस्केडिंग इंपैक्ट है, दैट इज ऑल्सो नॉट येट क्लियर। अगर पावर शॉर्टेज की बात करेंगे चाइना में, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, जब कभी सुनने में नहीं आता था, तो पावर शॉर्टेज भी शुरू हो चुका है और उसका इंपैक्ट पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे हुआ है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड चाइना इज एन एक्सपोर्ट हब। तो वहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बाकी कंपनीज पे ऑल ओवर वर्ल्ड, एमएनसीज जो वहां पे आउटसोर्स कर रही है अपने काम को, उन पे हो सकता है। सो दैट कैन हैव अ स्पाइरलिंग नेगेटिव इंपैक्ट। स्टिल इट इज नॉट क्लियर कि ये कब तक रहेगा, सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, बट देयर इज सम सिल्वर लाइनिंग ओवर हियर। और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे टाइम पे ऐसे करेक्शंस अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और वो क्या है, Q2 के जो एडवांस टैक्स के नंबर है, Q2 FY22 यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक का ये जो क्वार्टर है, उसमें एडवांस टैक्स की जो डेट थी वो 15 सितंबर थी। तो वहां पे जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है कंपेयर टू लास्ट ईयर हैज गॉन अप बाय 47%, वॉपिंग 47%। दिस इज अ ग्रेट नंबर टू वॉच। The advanced tax collections from the top 20 companies, I must clear that, top 20 companies has gone up by 47%.
और यही सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है. द कलेक्शन अमाउंट इज 27,210 crore rupees. So compared to last year, it has gone up by 47%. It means the bottom lines, the profitabilities of these companies are going to rise in this particular quarter, and that's why जो हमने कल वीडियो बनाया था कि निफ्टी का ईपीएस कैसे ग्रो हो रहा है, तो यहां पे अगर एडवांस टैक्स कलेक्शंस इतने ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी अर्निंग्स जो होगी वो ज्यादा होगी. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओनली द ईपीएस ऑफ निफ्टी 50 इज गोइंग टू टच 750. सो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट. सो ऐसे करेक्शंस और भी हो, ऐसी हमारी इच्छा है, सो दैट those who have not got the opportunities they will start getting those opportunities to invest. अगर आपको ये पता करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो विजिट आवर वेबसाइट investadnya.in. प्रोमो कोड यूज कीजिए यज्ञा YADNYA एंड 30 से 40% के डिस्काउंट्स आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकते हैं 1 साल या 3 साल के सब्सक्रिप्शंस पे. मैं आशा करूंगा आप investadnya.in को जरूर विजिट करेंगे. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों.